आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पहलगाम में आतंकी हमले पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे आतंकी। इंदौर में 27 अप्रैल को होगी एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री ने कहा, टेक कंपनियों के लिए निवेश का है स्वर्णिम अवसर। और प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश के जताए आसार। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन परिसर में जारी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, डीएमके पार्टी के त्रिरुचि शिवा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कई अन्य दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। श्री मोदी ने मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार गांवों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हर जनपद में एक एक वृंदावन ग्राम विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम सिलवानी में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, जनसंवाद, उन्मुखीकरण कार्यक्रम और सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार प्रत्येक पंचायत का समग्र विकास किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 1,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत रतवाई, बरई, जौरासी और भितरवार जनपद पंचायत में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। झाबुआ में मधुबनी जिले में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत का इस्पात उद्योग अपने भविष्य को लेकर नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुंबई में इंडिया स्टील 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उल्लेख किया। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश का इस्पात उत्पादन बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक करना है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला 2025 का देश के 47 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। भोपाल में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग इसका आयोजन करने जा रहा है। इसमें करीब 300 नियुक्ति प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। समन्वय भवन न्यू मार्केट में होने वाले इस कार्यक्रम में गणमान्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण हिस्सा लेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की पीएम मित्रा पार्क परियोजना की स्वीकृति दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा मंजूर यह योजना भारत में अपनी तरह का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा। 2100 एकड़ में फैला यह अत्याधुनिक पीएम मित्रा पार्क राज्य में रोजगार और निवेश के लिए एक नया क्षितिज खोलेगा। धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम मित्रा पार्क की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया है। हमारे धार जैसे आदिवासी अंचल में पीएम मित्र पार्क में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एक औद्योगिकरण की दिशा में जब हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, ऐसे मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से 2100 करोड़ की राशि हमको पीएम मित्र पार्क के लिए मिली है, जिसमें कई सारे प्रकार से खास करके वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश की पहचान रहती आई थी और हमारा ये आदिवासी अंचल सहित बड़े पैमाने पे कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हम वापस अपने किसानों की समृद्धि के लिए काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 और 3 मई को एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव मंदसौर में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश दुनिया के टेक दिग्गजों के लिए निवेश का स्वर्णिम अवसर होगा। ये आयोजन जीआईएस भोपाल में आए निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कॉन्क्लेव में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रमुख उद्योगपतियों के बीच 1-on-1 मीटिंग्स के साथ ही एकीकृत प्रोत्साहन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जता रहा है। अगले 2 दिन तेज गर्मी रहेगी, जिसके बाद पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। विशेष रूप से ग्वालियर संभाग, नर्मदापुरम और बैतूल जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रम ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। तो आने वाले 2 दिन तक ड्राई वेदर का ही चांसेस है। उसके बाद ग्वालियर चंबल रीजन और साउथ रीजन जैसे नर्मदापुरम, बैतूल वो रीजन में हल्के से बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईस्ट एमपी में अभी जो हीट वेव कंडीशंस है वो 4th डे से थोड़ा सा अबेट हो जाएगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलम, इधर ये छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर ये रीजन में हमने हीट वेव का वार्निंग जारी रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के भेल परिसर स्थित गेट नंबर 9 के पास आज वेस्ट मटेरियल में अचानक आग लग गई। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नगरीय विकास मंत्री तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में आज रायसेन जिले के बरेली में निकाली गई जन आक्रोश रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सागर जिले में ट्रक से एक कार के टकराने से कार सवार भोपाल निवासी 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा कलेक्टर ने आज मूर्तिकारों के साथ बैठक में मूर्तिकारों को परंपरागत तथा इको फ्रेंडली मिट्टी से मूर्ति बनाने के निर्देश दिए। अशोकनगर कलेक्टर ने आज गेहूं उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। सीहोर जिले की कोलार परियोजना के अंतर्गत झोलियापुर बैराज के गेट कल खोले जाएंगे। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड टोंक खुर्द के चौबारा धीरा हाई स्कूल में शिक्षकों द्वारा जल बचाने का संकल्प लिया गया। और बैतूल के पीएम श्री एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बाकुड़ में जनजाति कार्य विभाग एवं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा सक्षम जीवन कौशल कार्यक्रम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।